अब इससे अगला है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यानी कि समरी टैप। कह रहा ह्यूमन बींग्स आर गोइंग टू दियर ग्रेव वेरी फास्ट। अब जो है मानव जाति जो है बहुत ही शीघ्रतापूर्वक, ग्रेव का मतलब होता है जहाँ पर व्यक्ति को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, उस जगह का सफ़र जो है अब व्यक्ति बहुत जल्दी करता है, वेरी फास्ट, ड्यू टू सफरिंग एंड डिजीजेज। अब यहाँ पर कहता है कि जब व्यक्ति मतलब से सफरिंग मतलब मृत्यु को प्राप्त करता है, डाइजेज। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट ट्राइज टू एक्सपोज द फ्रस्ट्रेशन एंड क्राइसिस इन मॉडर्न लाइफ। इस कविता में लेखक ने एक्सपोज किया है, यानी कि एक्सपोज करने का मतलब होता है उजागर करना, बताना। द फ्रस्ट्रेशन, भयभीतता को, एंड क्राइसिस इन मॉडर्न लाइफ, यानी कि आधुनिक जीवन की फ्रस्ट्रेशन, भयभीतता को। क्योंकि पहले आदमी 100 वर्ष जीता था, 90 वर्ष जीता था, तो उसे लगता था कि ये इतना बड़ा उम्र है। अब क्या है 60 वर्ष, चाहे वो जॉब करता हो ना करता हो, लेकिन उसे 60 वर्ष के बाद ऐसा लगने लगता है कि अब जो है उसकी मृत्यु निकट आने वाली है। कह द पोएट से दैट, कभी कहते हैं दैट ऑल फेक लव टू वन अनदर, कि हर जगह जो है एक दूसरे के प्रति फेक लव यानी कि झूठे प्रेम को दिखाया जाता है। द मैसेंजर ऑफ डेथ, और मृत्यु का जो मैसेंजर मतलब संदेश वाहक जो है, यमदूत हम जिसको कहते हैं, इज प्रेजेंट टू स्नैच द रियल डिलाइट ऑफ द पीपल। और मैसेंजर संदेश वाहक जो है वो क्या करता है, प्रेजेंट टू स्नैच द रियल डिलाइट ऑफ पीपल, यानी कि वर्तमान की अवस्था से हमें क्या करते हैं, मृत्यु की अवस्था में ले जाते हैं। यानी कि वर्तमान जिस जिंदगी को हम जी रहे होते हैं उसमें से क्या करते हैं, उसे हटा करके अलग कर देता है। द पीपल हु अलाइव टुडे, जो व्यक्ति आज जिंदा है, जो व्यक्ति आज जिंदा है, टुडे विल डाई टुमारो, एक न एक दिन क्या होंगे, वो भी मर जाएंगे। दिस एक्सप्रेशन सजेस्ट दैट, यह जो है सुझाव, यह सजेस्ट करता है, सुझाव देता है, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, कि मानव जीवन का जो मृत्यु है, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर, यानी कि मानव जीवन का जो जीवन है वह अच्छा नहीं है, देन डेथ, यानी कि मृत्यु की अपेक्षा। फिर इसमें कहता है द अंडरलाइंग आइडिया इन दिस पोएम, इस कविता में जो उसका विचार है, इज दैट डेथ इज सर्टेन, कि मृत्यु जो है वो क्या है, निश्चित है। लाइक 3 मैन also has to meet this end someday। अब कहता है कि जिस तरह से like 3 man also has to meet his end someday, यानी कि एक न एक दिन वो वृक्ष की पत्ते की भांति मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट है उसके समरी, हिंदी में इस भी दिया हुआ है। अब आप इसे जब पढ़ना चाहे आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने हर पोएम को 2 तरह से लिखा है, यानी कि हर पोएम का मैंने 2 तरह से केवल इसीलिए लिखा है ताकि मैं अलग अलग तरह से उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। जस्ट लाइक एज यहाँ पर दिया हुआ है वो समझिए कि यहाँ पर कहता है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब वृक्ष से पत्ते गिरने लगे हैं। कह रहा है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए लिरिक, यह एक लोरी है, गीत है, रिटेन बाय W.H. एडन, जो कि किसके द्वारा कहा गाया गया है, लिखा गया है W.H. एडन के द्वारा। द प्रेजेंट लिरिक, इस वर्तमान गीत में, शोज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि मानव जीवन की भयभीतता को उन्होंने बताया है। इट ऑल्सो टेल्स अस, ये हमें कहते हैं अबाउट द अनफुलफिल्ड ड्रीम ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव जीवन के अनफुलफिल्ड ड्रीम का मतलब होता है